नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परख हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी में 8 आईपीएस के तबादले। महाकुंभ में बड़े पैमाने पर अलग अलग जिलों के अधिकारियों को तैनात करने के बाद अब आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इनमें कई आईजी, डीआईजी स्तर के अधिकारी शामिल है। वाराणसी में तैनात 2004 बैच के आईपीएस डॉक्टर के एजिलर्सन को ज्वाइंट पुलिस आयुक्त के पद से अब पुलिस महानिरीक्षक यूपी 112 की जिम्मेदारी दी गई है। मनोज कुमार सोनकर को पुलिस उप महानिरीक्षक एटीएस लखनऊ के पद से पुलिस उप महानिरीक्षक पीएससी वाराणसी भेजा गया है। कामरू कामाख्या मंदिर के लोकार्पण में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पांडे बाजार बासी रोड वार्ड नंबर 1 मारवाड़ी मंदिर के सामने स्थित कामरू कामाख्या मंदिर के लोकार्पण की घोषणा के बाद कुछ लोगों द्वारा मनगढ़ंत विरोध को लेकर नागरिकों में रोष है। मंगलवार को पांडे बाजार निवासी दिलीप सिंह, गोपेश पाल, गौरव गुप्ता, विक्की आदि ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि पद्मावती देवी और उनके पुत्र अनंजय जायसवाल द्वारा मनगढ़ंत ढंग से मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल और मारवाड़ी मंदिर के पुजारी मनीष शर्मा पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। सोना तस्करी मामले में बड़ा खुलासा। हिंदी बाजार में जुए का तगड़ा नेटवर्क, अवैध आभूषण खपाने की थी तैयारी। बस्ती में जीआरपी ने सोमवार सुबह बस्ती में लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी से करीब 1.25 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। जीआरपी ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले तस्कर को भी दबोच लिया। पूछताछ में उसने बताया कि लखनऊ के एक शख्स ने इसे गोरखपुर पहुंचाने के लिए दिया था। सूत्रों के मुताबिक जुएब की लखनऊ के चौक पर दुकान है। उसका हिंदी बाजार के गोपी गली, अंबे गहना सराफा भवन के आगे समेत 3 दुकानों से गहरा व्यापारिक हिसाब किताब है। जांच एजेंसी अवैध सोने के आभूषणों को खपाए जाने में इस नेटवर्क के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। थाना पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने वाले वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। थाना पुरानी बस्ती पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 137(287) बीएनएस थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती से संबंधित वांछित अभियुक्त शिवम निवासी ग्राम शीतलपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर को समेत थाने गेट के पास से गिरफ्तार किया गया तथा नाबालिग अपराधिता को बरामद। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। शिकायतों का निस्तारण समय से किया जाए। जिलाधिकारी बस्ती रविश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायत की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि किसी भी दशा में आईजीआरएस पर प्राप्त संदर्भों को डिफाल्टर की श्रेणी में न आने दे, अन्यथा की स्थिति में संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्राप्त प्रार्थना पत्रों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के साथ ही श्रेणी का चयन अपनी मौजूदगी में कराएं। दिव्यांगजन युवाओं के लिए करियर परामर्श कार्यशाला में दिया जानकारी। शिक्षित युवा सेवा समिति बस्ती द्वारा प्रेस क्लब सभागार में 1 दिवसीय करियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला इनेबल इंडिया के सहयोग एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न श्रेणी के 40 से अधिक शिक्षित दिव्यांगजन युवाओं ने भाग लिया। इनेबल इंडिया से आई प्रतिनिधि कुमारी प्रतिभा ने इस कार्यशाला में दिव्यांगजनों की करियर एवं नौकरी से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और समाधान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए दिव्यांग युवाओं को करियर निर्माण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। सिद्धार्थनगर जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज शुक्ला के साथ औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया गया। कार्यालय में तैनात विनय कुमार प्रधान सहायक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके पश्चात पुष्टाहार के प्राप्त वितरण रजिस्टर दिखाने को कहा। सीडीपीओ नौगढ़ गौरी शंकर द्वारा अवगत कराया गया कि रजिस्टर प्रधान सहायक के पास है। जिलाधिकारी द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषण ट्रैक्टर, सैम मैम बच्चों के चिन्हांकन आदि की जानकारी प्राप्त किया।
यूपी विधानसभा में बोले महाकुंभ में 33 करोड़ महिलाएं आई लेकिन अपराध की एक भी घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने मजबूत कानून व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि महाकुंभ में 33 करोड़ महिलाएं आई लेकिन उत्पीड़न अपराध की एक भी घटना नहीं हुई। कुल 67 करोड़ श्रद्धालु कुंभ आए लेकिन एक भी अपराध की घटना नहीं हुई। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, आप भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है, लेकिन आप हमें बताएं कि हम कैसे सांप्रदायिक हो सकते हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। 45 दिनों के आयोजन ने भारत की विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में छोड़ी है। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपनी बात रखी। संभल का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। सीएम ने कहा कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई। उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पाया। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे वहां वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री राम नगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में भारत के विकास और विरासत की छाप दिखाई दी। महाकुंभ में कोई जाति धर्म क्षेत्र का भेदभाव नहीं दिखाई दिया। इस दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ से हुए आर्थिक लाभ के बारे में विधानसभा में बताया। बजट 2025 की बात करते हुए सीएम ने कहा कि बजट अलग अलग थीम पर है। यह हमारा 9वां बजट था। हमारा पहला बजट 2017 से 18 में किसानों को समर्पित था। 2020 का बजट प्रदेश बीके युवा शक्ति को, 21 का बजट स्वावलंबन, 22 का बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, 24 का बजट लोक मंगल से राम राज्य की अवधारणा को समर्पित था। होली 2025 से पहले यूपी में शराब की दुकानों के लिए नया नियम। होली के 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के साथ एक बैठक में सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेसवे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हो। इसके अलावा सीएम ने शराब की दुकानों के बोर्ड्स को लेकर भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि शराब की दुकानों के साइनेज बहुत बड़े होते हैं, इन्हें छोटा किया जाए। सीएम ने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जंपिंग, रेड लाइट एवं मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटना घटित होने के मुख्य कारक है। इसके लिए लोगों में जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता है। डीआईजी ने जन समस्या सुना। बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार पी ने मंगलवार को परिक्षेत्रीय कार्यालय में जन समस्या सुनकर उसके निस्तारण के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि जन समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। पुलिस का प्रयास रहे कि थाने पर पहुंचने वाले पीड़ितों को एक ही बार में न्याय मिल जाए, जिससे पीड़ितों को बार बार दौड़ना न पड़े। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का बनाया हुआ संकट हावी हो गया है। कांग्रेस ने देश में बढ़ते गोल्ड लोन के प्रचलन पर निशाना साधते हुए सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक के फरवरी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गोल्ड लोन में 71.3% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर जिले में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया और उसका दौरा भी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने शेर और तेंदुए के शावकों के बच्चों को दूध भी पिलाया और तमाम घटनाओं में बचाए गए कई पशुओं से भी रूबरू हुए हैं।
टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मौजूदा ट्रैक से दर्शक खुश नहीं है। इसमें भिड़े की बेटी सोनू की मर्जी के खिलाफ सगाई की जा रही है। हाल ही में आए एपिसोड के बाद कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वे टप्पू और सोनू के अलग होने की कहानी से निराश हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब की आप सरकार एक्शन मोड में है। सरकार के तेवर बदले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने चिरपरिचित बेबाक अंदाज में नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी झुंझलाहट कई सवाल खड़े कर रही है। जानकार मान रहे हैं कि दिल्ली हार के बाद सीएम मान अंदरूनी तौर पर निशाने पर है। मुख्यमंत्री की इस झुंझलाहट से पंजाबी हैरत में है। सीएम की यह झुंझलाहट आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके सहयोगी वाल्मीकि कराड को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। इस्तीफे की खबर आने के बाद फडणवीस ने कहा कि मुंडे ने अपना इस्तीफा मुझे सौंप दिया है। मैंने उनका इस्तीफा मंजूर करके आगे की कार्रवाई के लिए उसे राज्यपाल को भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने वाली टिप्पणी के मामले की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा में शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर पड़ोसी थाने में पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास के आरोप में आजमी के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर आजमी पर निशाना साधा और उन्हें देशद्रोही करार दिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।